जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। एक तरफ दुनिया यूएसए और रशिया के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को लेकर चिंतित है, परेशान है। इस बारे में डिस्कशन हो रहा है, लेकिन इसी बीच इंडिया ने एक ऐसा मूव चला है जो अपने आप में सिग्निफिकेंट है, स्ट्रेटेजिक मूव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वो ये है कि हमने विद इन भूटान डोकलाम प्लेट्यू के नज़दीक एक रोड का कंस्ट्रक्शन किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन आर्मी का एक विंग है, उसने 21 किलोमीटर लंबी रोड बनाई है क्लोज टू डोकलाम प्लेट्यू। यहाँ पर यह होगा कि डोकलाम प्लेट्यू में रोड बन जाने से एक्सेसिबल आसान हो जाएगा, आसानी से एक्सेस होगा भूटानीज आर्मी के लिए, भूटानीज पीपल के लिए। और यहाँ पर एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बूस्ट भी आप देख सकते हैं। इसके कई लिहाज हैं, इस रोड के बनने के कई मायने हैं, इसके कई असर होंगे। आप सभी को पता है कि इस साल एससीओ का समिट हुआ चाइना में। पहले रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अटेंड किया इसे, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मीटिंग को अटेंड किया। और अब सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी इसे ज्वाइन करें इन लेटर मंथ। लेकिन अभी हम बैलेंसिंग कर रहे हैं इस रिश्ते में। चाइना चाहता है धीरे धीरे नॉर्मलसी हो, ट्रेड एंड कॉमर्स और बढ़े बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन भारत ने भी अपनी पोस्चरिंग में बदलाव किया है। पहले जो इन कोल्ड वॉर एरा जो 70s 80s 90s हम लोग एक आइडियलिस्टिक अप्रोच अपनाते थे, जहाँ पर हम एक प्रकार से ये इंश्योर करते थे कि हमारा जो अप्रोच हो टुवर्ड्स चाइना वो बहुत एग्रेसिव ना हो, जिससे चाइना को बुरा ना लगे, चाइना नाराज़ ना हो, कोई उन्हें आपत्ति ना हो। इसलिए एक प्रकार का दबकर रहने की अब आदत थी। लेकिन पोस्चरिंग बदला हुआ, समय के साथ इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बढ़ा, मिलिट्री स्ट्रक्चर बदला हुआ, उसमें बढ़त देखने को मिली। इसीलिए इंडिया के स्ट्रक्चर में, इंडिया के पोस्चरिंग में, इंडिया के डिप्लोमेटिक अप्रोच में बदलाव हुआ और हमने एक एग्रेसिव अप्रोच दिखाया, ऑफेंसिव अप्रोच दिखाया, ताकि कल को यदि चाइना कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन, ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ करता है तो हम उसे आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब यदि हम डोकलाम प्लेटू की बात करें तो आपको पता है कि 2017 में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और ये रीजन बहुत क्लोज है टुवर्ड्स चुम्बी वैली इन चाइना। यानी कि यहाँ से अगर एक्सेस किसी को मिलता है तो वो क्लोज जाता है सिलगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर चाइना का मोबिलाइजेशन हो रहा था और अभी भी बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स को यहाँ मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, जिसका डिस्कशन मीडिया में किया गया था। लेकिन इंडिया ने इसी का ध्यान देते हुए यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन किया है, ताकि इंडियन आर्मी ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर मोबिलाइज की जा सके और फिर से हम उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकें। ज़रूरत भी थी कि हम एक प्रकार का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएं जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पर देता हो और आसानी से चाइनीज़ मिसएडवेंचर को हम बिल्कुल काउंटर कर सकें। अभी तो चाहता ये है चाइना कि हमारे रिश्ते अच्छे हों, नॉर्मलाइज हो, ट्रेड एंड कॉमर्स हो, दोनों के ट्रेड एंड कॉमर्स में बढ़ोतरी हो, ताकि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन हो सके। ठीक है, लेकिन चाइना पर आप पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते। उनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है। 1962 में भी उन्होंने हम पर हमला किया था, तब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि चाइना ऐसा मिसएडवेंचर करेगा और आज अक्साई चीन वो दबाए बैठा है। किसी एरिया को कब्जाना, एक्सपेंशनिज्म करना, ये चाइना के अप्रोच रहा है, चाइना की पॉलिसी रही है। डोकलाम उसे चाहिए। उसने भूटान से कहा कि आप ये रीजन हमें दे दीजिए, इसके बदले कोई और क्लेम होगा तो हम इससे पीछे हट जाएंगे। और उसे चाहेगा भी, क्योंकि डोकलाम का एक्सेस अगर उसे मिल गया तो फिर उसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक्सेस मिल जाएगा और फिर यहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ऑपरेट करना, उसे बढ़ावा देना कोई आसान काम हो जाएगा उसके लिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। साथ ही साथ एक अलायंस बनने की कोशिश कर रहा है विथ बांग्लादेश के, एक ऐसा रोड नेटवर्क तैयार करें जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक्टिव था, जहाँ पर हम एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ आसानी से कर सकें। ये भी चाइना की एक मंशा है। तो ये सारे उसके हिडन प्लान्स हैं और इसी प्लान्स को सेंस करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि यहाँ पर हम अपनी पहुँच बढ़ाएंगे। अभी नहीं, जो वो एक्सेसिबिलिटी है उसे बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ पर इंडियन प्रेजेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंडिया के इन्फ्लुएंस हो। अब भूटान और इंडिया की बात करें तो दोनों अच्छा रिलेशन एंजॉय करते हैं, अच्छा बायलैटरल रिलेशन है दोनों देशों का, एंड दे हैव बेटर रिलेशन
फॉर ईयर्स। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया ने किया है इन भूटान। बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इंडिया इन्वॉल्व रहा है। ये बात भूटान के लोग भी रिकग्नाइज करते हैं, भूटान की सरकार भी इसे मानती है। तो हमें यहाँ पर अपर एज मिला हुआ है और इसे और ज़्यादा मजबूत करना है, इसलिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में इंडियन आर्मी ने सिक्किम के पास ऑपरेशन दिव्य दृष्टि को लॉन्च किया। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज था। इसमें AI इंटीग्रेशन, सर्विलांस सब इन्वॉल्व थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम यहाँ पर इजीली ऑपरेट कर सकें और चाइना के किसी भी नोटोरियस एक्शन का इफेक्टिवली जवाब दे सकें। यानी कि एक ऐसी पोस्टरिंग जहाँ पर हमें बेहतर कमांड हो, हमें बेहतर जो है पोजीशनिंग हो। ये सारी तैयारी इसी चीज़ की है, लेकिन हमें इसकी तैयारी समय से पहले तो करनी ही होगी, और जो कि हम कर भी रहे हैं। और इसीलिए भूटान और इंडिया अपने रिलेशन को और ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। संभावना है कि आने वाले समय में दोनों के बीच और ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाया जाए, और ज़्यादा फंडिंग करे इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की इन भूटान। भारत ने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में ऐसे देशों को भी टारगेट किया है जो कि एंटी चाइना स्टैंड रखते हैं। जैसे कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई किया, उसके साथ जॉइंट नेवल पेट्रोल कर रहे हैं। साथ ही साथ संभावना है, और शायद ये क्लियर न्यूज़ है, कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने वाले हैं। तो अच्छा खासा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनेगा फिलीपींस के साथ। और एंटी चाइना अलायंस जब बनाना हो तो इसको बनाने में आसानी होगी, ताकि हम चाइना को समय पर काउंटर कर सकें और उसके किसी मिसएडवेंचर का जवाब इफेक्टिवली दे सकें। इसलिए सारी तैयारी की जा रही है। डोकलाम के बाद एक एक्शन हुआ गलवान में, जहां पर लद्दाख में इंडिया अपनी एक्टिविटी कर रहा था। तब चाइना ने गलत तरीके से यहां पर एंट्री की। वहां पर भी उसे मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि उसे शायद ऐसा लगा कि 1962 का भारत है, लेकिन समय बदल चुका था और 1962 का भारत अब बहुत कुछ ज़्यादा बदल चुका है। देखते हैं, अगर चाइना प्रॉपर रिलेशंस मेंटेन करता है, नॉर्मलसी रखता है, तब सब तक ठीक है। लेकिन यदि चाइना कुछ ऐसे एक्शंस करता है जो कि अनडिज़ायरेबल है, अनवारंटेड है और अनडिप्लोमेटिक है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतायज उसे भुगतने पड़ेंगे, जो कि लॉन्ग रन उसके लिए ठीक नहीं होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ फर्दर अपडेट होता है इन दिस रिगार्ड तो आई विल मेक अ वीडियो इन दिस रिगार्ड, ताकि आप लोग अपडेटेड होते रहें। टिल देन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस वीडियो को फैलाइए, प्रोपेगेट कीजिए, ताकि लोग जान पाएँ, वाइडली स्प्रेड कीजिए, एजुकेट हो सके लोग और जान पाएँ चेंजिंग डायनामिक्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस और छोटे देशों का इसमें क्या इम्पैक्ट है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स।